अशोक बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना सब काम खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अशोक के बेटे निखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अशोक की माँ ने बहुत प्यार से कहा। निखिल ने जोर से डांटते हुए कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अशोक की पत्नी राधा ने किचन से ही आवाज़ लगाई, क्या हुआ निखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? निखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा, देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। राधा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? बेचारी पुष्पा चुपचाप उठकर सीढ़ी के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के कमरे में जाकर बैठ गई। अशोक बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, इसलिए वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अशोक की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपने देसी तरीके से उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। अशोक को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे के मन की स्थिति को पुष्पा अच्छी तरह से जानती थी। वो बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अशोक बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अशोक, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। अशोक ने आश्चर्य से पूछा, किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। राधा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। पुष्पा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। अशोक जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब अशोक बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अशोक के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सुनील ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अशोक, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर सुनील ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, राधा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर सुनील ने अशोक की ओर देखा तो अशोक ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सुनील सब समझ गए। बोले, कल ही हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि पुष्पा को बहुत तेज बुखार है
और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर सुनील दौड़कर पुष्पा के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। पुष्पा की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अशोक, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे धर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर सुनील ने अशोक को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, अशोक का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। पुष्पा ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सुनील ने राधा की ओर व्यंग से देखा। राधा निरुत्तर होकर अशोक को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अशोक, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। राधा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर सुनील की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी। डॉक्टर सुनील ने पुष्पा से कहा, अशोक को काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर सुनील जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अशोक को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ पुष्पा के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अशोक ने गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। राधा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पुष्पा से आंख मिलाए। पुष्पा ने राधा की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अशोक को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। राधा और बच्चों ने पुष्पा के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया।